हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ ज्योति। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ज्योति श्री महाटो के बारे में। जी हाँ, उनको आप जानते ही होंगे। उनका यूट्यूब पे चैनल है, 69 प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया और बहुत ज़्यादा अपने चैनल को सक्सेस बना लिया है। तो उनका जो है, उनकी कुछ पिक्स जो यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं, आपको पता ही होगा कि उनकी जो कुछ पर्सनल पिक्स है उसको वायरल किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस बात के लिए मुझे आवाज़ उठानी चाहिए और मुझे सही बात का साथ देना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा कोई भी मोटिवेशन नहीं है, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है ऐसा कि मैं ज़्यादा व्यूज़ पाऊँ या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि जो चीज़ गलत है उसके प्रति आवाज़ उठाना। जो भी यूट्यूब पे जो भी चीज़ गलत होती है, जो भी कुछ गलत है, वो चीज़ गलत है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सिर्फ इसी वजह से मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है और मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ का साथ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के प्रति। अब बात ये आती है कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो उन्होंने अभी परसों तरसों एक वीडियो बनाई थी और उसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने रो कर एक वीडियो बनाई थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी जो पिक्स है उसको वायरल कर दिया जा रहा है, उन्हें गलत गलत मैसेज आ रहे हैं, गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनको बदनाम कर देंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर लेता है, बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने लगता है, तो लोगों से खुशी बर्दाश्त नहीं होती सामने वाले की और वो उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है उनके साथ भी। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो उनके हेटर्स हैं, या उनके कोई रिलेशन में हो सकता है, कोई जान पहचान में हो सकता है, या उनका कोई बहुत बड़ा हेटर हो सकता है। तो सिर्फ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बस की, खुद के बस की कुछ करना नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, वो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो जल रहे हैं, जेलस कर रहे हैं। जल क्यों रहे हो? बराबरी करो, अगर दम है तो, हिम्मत है तो उनकी बराबरी करो। जेलस करने से क्या होगा? और रही बात ये कि बदनाम करने से क्या होगा? अगर मान लीजिए उनको बदनाम कर भी रहे हैं और कर दिया जाए, तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा? यही ना कि थोड़े दिन तक वो परेशान रहेंगी, अपसेट रहेंगी, डीमोटिवेट हो जाएंगी और कुछ लोग उन्हें गलत समझ लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो इतना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाना बंद कर देंगी या लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ेंगी, कुछ अचीव नहीं करेंगी। तो ये थिंकिंग तो बिल्कुल गलत है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी। तो जो जिसने भी ये काम किया है उसे शर्म आनी चाहिए, जो इस तरीके की चीप घटिया हरकत कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कोई लड़का हो या लड़की हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ गलत है उसके प्रति आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको सच बात का साथ देना चाहिए। तो वो जो पिक्स हैं वो सारी झूठी हैं, फेक हैं। और मान लीजिए अगर रियल हैं भी, सिंपल सी बात है कि वैसे तो फेक हैं, लेकिन अगर रियल हैं भी तो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें, उनको जज करने वाले आप कौन होते हैं? हर इंसान की अपनी खुद की लाइफ होती है। आपको किसने हक दिया कि जाके उनकी पिक्स को कहीं अपलोड करो या वायरल करो? सिंपल सी बात है। आप जज नहीं कर सकते किसी को। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, कोई कैसे भी रहे, कैसे भी जिए। आप कौन होते हैं जज करने वाले? आपको किसने हक दिया कि जाके किसी को आप ऐसे बदनाम करें, उल्टा सीधा बोलें? तो बात ये आती है कि अगर जब आपके ऊपर खुद पे जब बीतती है, जब आपको पता चलता है, और जब दूसरे पे ऐसा होता है, दूसरे के साथ ऐसा होता है, तो आपको यही लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है या ढोंग कर रहा है। तो अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि वो ढोंग कर रही है। हो सकता है इसके पीछे रियल, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि एक बार पहले आप खुद को देखिए, किसी और को गलत कहने से पहले या किसी को ऐसे वायरल करने से पहले, किसी को ऐसे बदनाम करने से पहले एक बार खुद को देखिए, खुद के अंदर झांक के देखिए। अगर आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो आपको यह किसी ने नहीं दिया कि आप जाके किसी इंसान को जज करो और ऐसे गलत काम करो। और एक बार ज़रा अपनी फैमिली की तरफ भी आपको नज़र उठा के देख लेना चाहिए। जो ये काम कर रहा है, ये सारी बातें मैं उसी के लिए कह रही हूँ कि एक बार खुद को देख लेना चाहिए आईने में कि आपकी फैमिली के साथ भी कल को ऐसा हो सकता है, आपके खुद के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप वही करो जो खुद के ऊपर सहन कर सको, और उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो जिसने भी ये चीज़ की है बहुत ज़्यादा गलत है। और
जो ज्योति है उन्होंने बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया। लोगों से ये चीज़ सहन नहीं हो रही, लोगों से ये देखा नहीं जा रहा। और वो एक गर्ल है तो मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैंने तो जो बात सही है वही कही जाएगी। तो इसके पीछे सिंपल सी बात है, कोई ना कोई किसी बॉय का हाथ है, किसी न किसी लड़के का हाथ है जो वो ऐसा कर रहा है। सिर्फ किस लिए हो सकता है, कोई हेट हो, कोई हेटर्स हो, या कोई रिश्तेदारी में हो, या कुछ ऐसा कुछ हो, या किसी से कोई दुश्मनी हो, सिर्फ इस वजह से। और जो पिक वायरल हुई है, वो जो पिक है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन लोग बदनाम कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो खुश नहीं देख सकते उसको। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले की खुशी से बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं जो बिल्कुल गलत है। और सिंपल सी बात है, जल जल के राख ही हो सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बस की नहीं है कि आप बराबरी कर सकें। बराबरी करना बस की नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसे झूठी अफवाह, झूठी न्यूज़ फैलाते हैं सिर्फ इसी वजह से। तो जो भी प्लीज़ ये काम कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें, और एक बार अपनी फैमिली की तरफ भी देखें, अपने घर वालों की तरफ भी देखें, और ये सोचें कि अगर आप कल को किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी बिल्कुल गलत होगा, 100% होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इस बात को अपने माइंड में रख लें। तो ये वीडियो बनाने का बस मेरा यही इंटेंशन था, ये मैसेज उन लोगों को पहुंचाना जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, और ज्योति के सपोर्ट में बोलना और सही बात का साथ देना। और एक बात और लास्ट, कि अगर मान लीजिए उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती हैं, इसमें आपको कोई हक नहीं है किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने का। और ये पुराना ज़माना नहीं है, ये नया ज़माना है आजकल का। ये 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी नहीं है कि जो कोई इंसान अपनी लाइफ नहीं जी सकता अपनी मर्जी से। सबको हक है अपनी लाइफ को जीने का, और अपनी लाइफ में वो कुछ भी करे। आप कौन होते हैं? आपने ठेका ले लिया क्या? आपने सबका ठेका लिया कि जाके आप उसको जज करें, उस पर कमेंट करें गलत गलत, और उसके खिलाफ झूठी झूठी अफवाहें उठाएं? तो आपने ठेका तो नहीं लिया ना इस चीज़ का। तो ये सब करना बंद कीजिए। जो भी है इसके पीछे, जो भी है, ये चीज़ एक्सपोज हो जाएगी जल्दी से जल्दी कि कौन ये सब कर रहा है, कौन ये सब अफवाह फैला रहा है, वायरल कर रहा है, बदनाम कर रहा है। ये सारी बातें पता चल जाएंगी और इसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि ज्योति हम आपके साथ हैं। और जो भी ये हरकत कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए, उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो भी ऐसा कर रहा है उसे रिक्वेस्ट है कि ये सब करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और जैसा आप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बस मेरा यही इंटेंशन था, यही मकसद था कि मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचा सकूं, और जिसने ये काम किया उस तक भी ये न्यूज़ पहुंचा सकूं कि वो पहले अपना अंजाम देख ले कि उसके साथ क्या होने वाला है आगे, और उसको ये सब करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।